नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,68,500 फर्जी शिक्षिकाओं पर कार्रवाई। दिव्यांगता का फर्जी प्रमाण पत्र लेके कर रहे हैं नौकरी। एनसीटीई कोर्ट में जवाब दाखिल होगा सुरक्षित बीएड। 6800 नियुक्ति जून में। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 फर्जी शिक्षिकाओं पर कार्रवाई। 2011 से 2017 तक 2018 में आपकी जो है 68,500 शिक्षक भर्ती संपन्न हुई। उससे पहले जितनी भी भर्तियां होती थी वो टेट क्वालिफाई करके जो है मेरिट बेस पे कर दी जाती थी। सरकार चेंज हुई, कहीं ना कहीं सरकार ने योग्यता को बढ़ावा दिया कि आपके जो है भविष्य जो होता है बच्चों से बनता है। किसी भी राष्ट्र का जो है भविष्य बच्चों से तय होता है, तो बच्चों के भविष्य के लिए जो शिक्षक हों वो भी योग्य हों। उसके आधार पर जो वर्तमान सरकार आई, पहले उन्होंने टेट करवाया, उसके बाद आपका सुपर टेट करवाया, उसके बाद मेरिट से जो है नियुक्ति दी गई। 68,500 में भी यही प्रक्रिया हुई, साथ ही साथ 69,000 में भी यही प्रक्रिया हुई। वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं योग्यता को बढ़ावा देती है, योग्यता की बात करती है। अगर वहीं बात की जाए भर्तियों की, तो डेली योग्यताओं के जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल सकते हैं। भले ही मंत्री जी निष्पक्षता और पारदर्शिता के कितने ही दावे क्यों ना करें, लेकिन इसके लिए इनका खंडन न्यूज़पेपर में डेली होता रहता है। फर्जी अभिलेख पर नौकरी पाने वाली 2 टीचर बर्खास्त। जिले में 69,000 शिक्षक भर्ती व 41,556 शिक्षक भर्ती में फर्जी अभिलेख पर नौकरी हासिल करने के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। हरैया ब्लॉक में कार्यरत एक शिक्षिका ने फर्जी शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र लगा के नौकरी हासिल कर ली, जबकि दूसरी कूटरचित दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सदर ब्लॉक के एक परिषदीय स्कूल में सहायक अध्यापिका बन बैठी। इनमें एक प्रतापगढ़ और दूसरी संत कबीर जिले की रहने वाली हैं। बीएसए कार्यालय के अनुसार 2021 में हुई 69,000 सहायक अध्यापक के द्वितीय चरण में आवेदिका कुसुम गौतम का चयन हरैया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय अशोकपुर में सहायक अध्यापिका पद पर हुआ था। अभिलेख में कुसुम गौतम का पता सदहीपुर, वार्ड नंबर 4, पोस्ट पट्टी, जिला प्रतापगढ़ दर्ज है। चयन के बाद प्रमाण पत्रों के सत्यापन में कुसुम गौतम का शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रदर्शित न होने पर सत्यापन के लिए भेजा गया था। साथ ही स्कूल में तैनाती के साथ ही वेतन आहरण पर रोक लगाई गई थी। जांच में कुसुम का टीईटी प्रमाण पत्र कूट रचित पाया गया। मतलब यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है कि जब टेट ही कूट रचित था तो किस आधार पर इन्होंने सुपर टेट दिया होगा, क्या चीजें जो है कितने मार्क्स लाए होंगे, क्या चीजें रही होंगी। उसके पश्चात ही ये मैटर जो है एक मैटर आपका 68,500 से संबंधित है, जिसको लगभग 4 साल हो गई हैं उस भर्ती को। एक आपका 69,000 शिक्षक भर्ती से है, उसको भी 1 साल से ऊपर हो गई है। तो दोनों ये सालों साल जो है पता नहीं चल पाता है। सत्यापन जो है बाद में इस तरह की घटनाओं का खुलासा होता है, तो क्या जब सत्यापन किए जाते हैं तो बिना देखे ही प्रमाण पत्र जो है जारी कर दिए जाते हैं? उस वक्त किस प्रकार का सत्यापन किया जाता है जो 4 साल 2-3 साल बाद इस तरह की जो है घटनाएं देखने को मिलती हैं? सरकार चाहे जितनी पारदर्शिता के दावे करे, चाहे जितनी निष्पक्षता के दावे करे, लेकिन जो सर्टिफिकेट हैं, प्रमाण पत्र डेली न्यूज़पेपर में जो है जो उनकी पारदर्शिता है उसका सच बयां कर देते हैं। जिनके कूट रचित अभिलेख होते हैं उनको जो है सत्यापन करके भी नौकरी दे दी जाती है। वहीं अगर जो वाकई में नौकरी लायक होते हैं, जो ऑर्डर ले आते हैं डबल बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का, वो जो है कोर्ट के चक्कर ही काटते रहते हैं 2-4 साल तक। बात करेंगे दिव्यांगता का फर्जी प्रमाण पत्र लेके कर रहे हैं नौकरी, और ये कंडीशन जो है सिर्फ बेसिक की नहीं है, ये माध्यमिक की भी है। अपर जो है डिपार्टमेंट है, जूनियर डिपार्टमेंट है, उनकी भी है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर उठे सवाल। प्रतियोगी छात्र का दावा, टीजीटी पीजी भर्ती में लगे सैकड़ों फर्जी प्रमाण पत्र। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र की वैधता सवालों के घेरे में है। चयनित दिव्यांग अभ्यर्थी के सत्यापन के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से अलग से कोई मेडिकल बोर्ड गठित नहीं किया जाता है। केवल प्रमाण पत्र देखकर चयन पर मोहर लगा दी जाती है।
प्रतियोगी छात्रों ने दावा किया है कि पिछली भर्तियों में सैकड़ों प्रमाण पत्र फर्जी लगाए गए हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसे पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई है। चयन बोर्ड ने विज्ञापन वर्ष 2011 के तहत टीजीटी पीजीटी के लगभग 1800 पदों पर भर्ती की थी। इसके बाद विज्ञापन वर्ष 2013 के तकरीबन 9000 और विज्ञापन वर्ष 2016 के तकरीबन 9200 पदों पर भर्ती की। टीजीटी पीजी के सर्वाधिक 15198 पदों पर भर्ती विज्ञापन 2021 के तहत की गई। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में दावा किया गया है कि टीजीटी पीजीटी 2011, 2013, 2016 और 2021 में दिव्यांगता के सैकड़ों प्रमाण पत्र फर्जी है। समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि ज्यादातर भर्ती संस्थाएं प्रमाण पत्र की जांच के लिए अलग से मेडिकल बोर्ड का गठन करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को बिना किसी जांच के हरी झंडी दे देता है। अगर प्रमाण पत्र फर्जी है तो किसी भी स्तर पर इसकी जांच नहीं हो पाती है। यह सरकार की मंशा के प्रतिकूल होने के साथ ही दिव्यांगजन के हकों पर प्रहार है। समिति ने दिव्यांग अभ्यर्थियों की ओर से मांग की है कि इसकी अविलंब जांच करा के दिव्यांग कोटे में चयनित समस्त अभ्यर्थियों की एक निष्पक्ष बोर्ड से दिव्यांगता की जांच कराई जाए। जांच में जो अयोग्य पाए जाते हैं उन अभ्यर्थियों को विरुद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही ऐसे भी चयन निरस्त कर दोषियों को दिए गए परिलाभों की वसूली की जाए। बात करेंगे एनसीटीई कोर्ट में जवाब दाखिल, बीएड होगा सुरक्षित। सबसे पहले हाई कोर्ट में जो हियरिंग हुई थी उसमें एनसीटीई के दिशा निर्देश मांगे गए थे, यानी कि नेक्स्ट हियरिंग पे एनसीटीई का जवाब मांगा गया था कि नेक्स्ट हियरिंग जब भी हो, आई थिंक इस मैटर की हियरिंग जो है 19 जुलाई सुनिश्चित है। हियरिंग डेट से पहले एनसीटीई को अपना जवाब दाखिल करना था, क्योंकि इस पर अभी मैटर बीएड का जो है अभी विवादित है, जिसको लेके पूरे जो परीक्षा संस्था है और एनसीटीई है उनका जो है जवाब दाखिल करना अनिवार्य है। फर्स्ट हियरिंग पे जो है पीएनपी से जवाब मांगा गया, उसके बाद पीएनपी ने जब एनसीटीई के गाइडलाइंस का जो है जिक्र किया तो एनसीटीई के गाइडलाइंस का जो है हाई कोर्ट ने जवाब मांगा। 28 जून के बाद एनसीटीई ने कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं की, जबकि राजस्थान हाई कोर्ट ने उस गाइडलाइंस को रद्द कर दिया है, यानी कि बीएड को परमिशन नहीं दी गई है। उस जो 28 जून 2018 को एनसीटीई ने दिशा निर्देश दिए थे उसको रद्द करते हुए बीएड को रोक लगा दी। तो इस पर जो है जवाब मांगा गया था हाई कोर्ट ने कि उसके बाद अगर राजस्थान हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर एनसीटीई का गाइडलाइंस को रद्द किया है उसके बाद जो एनसीटीई ने कोई गाइडलाइंस क्यों जारी नहीं की, तो उस पर जवाब देना था। तो एनसीटीई ने जवाब दाखिल कर दिया है। कहीं ना कहीं आने वाली जो डेट है उस पर बीएड की जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है हियरिंग होनी है, क्योंकि अभी तक जो है बीएड को कोई राहत नहीं दी गई है, प्रमाण पत्र पर जो है रोक लगी हुई है। अगर इस दौरान भर्ती आ जाती है तो हो सकता है कि बीएड प्राइमरी में अप्लाई भी ना कर पाए। बात करेंगे अरसर को लेके, तो जितने भी पीड़ित हैं उनके द्वारा यही प्रयास है आला अधिकारियों से मिलके लगातार जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे लगातार मिलके यही प्रयास किया जा रहा है कि अंतरिम राहत लेके जो है 800 सूची को संपन्न कराया जाए। मेन याचिका है उसको अंतरिम राहत के तहत इन 800 जो सूची जारी की गई है इनको नियुक्ति दिला के जो है हियरिंग होती रहे। ऑर्डर जो भी आएगा उसको जो है ऑर्डर जो भी आएगा नियुक्ति पत्र में मेंशन कर दिया जाए कि ये नियुक्ति पत्र जो है ऑर्डर के अधीन रहेगा। इस प्रकार जो है मांग की जा रही है। तो उम्मीद है कि सरकार इस पर जो है न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए इन अभ्यर्थियों को जून तक नियुक्ति दे सकती है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।